जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं धूता के एपिसोड 5 to 8 के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने इसके 1 से 4 तक एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे अभी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में क्रांति की टीम जब डिग कर रही होती है तो उन्हें वहाँ पे कोटी की लाश नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पे एक कुत्ते की लाश मिलती है जो कि सागर का कुत्ता था और उसने वहाँ पे उसे दफना रखा था। ये देख के क्रांति को लगता है कि शायद वो सागर पे फालतू में ही शक कर रही है, इसीलिए वो छानबीन करना बंद कर देती है। इधर सागर की बेटी का फ्यूनरल हो रहा होता है जहाँ पे उसकी बीवी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और वहीं पे सागर येलो रेनकोट वाले को देखता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर सागर उसे पकड़ना चाहता है लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन सागर उसकी बाइक का नंबर नोट कर लेता है। इधर सागर के घर में अमृता एक पैकेज भिजवाती है और जब उसकी नौकरानी उस पैकेज को खोलती है तो वो उसे देख कर दंग रह जाती है। वो तुरंत प्रिया को नीचे बुलाती है और जब प्रिया उसके अंदर देखती है तो वो भी दंग रह जाती है। कुछ देर बाद सागर अपने घर आता है और अपने फादर इन लॉ को वहाँ पे देखता है। प्रिया उससे कहती है कि अमृता ने उसके लिए एक पैकेज भेजा है, और जब वो उस पैकेज में देखता है तो उसके अंदर उस बच्चे की लाश होती है जो कि उसके पेट में ही मारा गया था। प्रिया उससे कहती है कि उसने उसको एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसने उसका इस्तेमाल किया। सागर सुन के अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो प्रिया उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर अपने पिता के साथ रहने जा रही है। सागर भी अपने फार्म हाउस में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चला जाता है और वहाँ पे वो न्यूज़पेपर इकट्ठा कर रहा था ताकि वो जान सके कि अगला हादसा क्या होने वाला है। उसके बाद वो एक बाइक कंपनी में कॉल करता है और वहाँ से एक नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और फिर वो उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे वो येलो कोट वाले को देखता है जो कि अपनी बाइक से नीचे उतर रहा था। और जब वो हेलमेट हटाता है तो हम देखते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम किरण है और वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसका यूट्यूब चैनल भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किरण का इंटरव्यू लेने के लिए एक बंदा आता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो घोस्ट का पता कैसे लगाती है। वो उस इंटरव्यूअर को एक डिवाइस दिखाती है और उसे कहती है कि यही डिवाइस है जो कि सुपर नेचुरल चीज़ों का पता लगाती है, और अगर इसमें 2 बत्तियाँ जलती हैं तो उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई एंटिटी उसके आसपास है। तभी वो वहाँ पर सागर को देखती है जो कि उससे पूछने आया था कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही थी। किरण उसे बताती है कि वो उसे सारी बात बताने के लिए तैयार है। वो उसे बताती है कि उसे 4 महीने पहले किसी रवि का कॉल आया था और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो उसे एक स्टोरी कवर करने के लिए कह रहा था। जब वो उससे मिलने के लिए गई तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और जहाँ कहीं भी उसे न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता था वो उसे उठा के पढ़ने लगता था। रवि ने उसे बताया कि वो एक करप्ट जर्नलिस्ट है और कई दिनों से उसके फैमिली मेम्बर्स एक एक करके मरते जा रहे हैं, और मरने से पहले उसे अखबार के टुकड़े मिलते हैं जिसमें फ्यूचर लिखा होता है। उसने एक फाइल भी बनाई थी जिसमें सारे जर्नलिस्ट के नाम लिखे हुए थे जो भी करप्ट थे और इस कारण वो मारे गए थे। उसे बताता है कि ये सभी लोग करप्ट जर्नलिस्ट हैं जिसकी वजह से ये लोग मारे गए, और जो भी ईमानदार जर्नलिस्ट है उसको यह आत्मा परेशान नहीं करती है। उसे इस बात का पता लगाना है कि आखिर फैमिली मेम्बर्स की मौतें रुकती कैसे हैं। जब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी तो रवि ने उसे एक वॉइस मैसेज भेजा जहाँ पे उसने उसे बताया कि उसे पता लग गया है इसे एंड कैसे करना है। उसका आंसर जानने के लिए वो रवि के अपार्टमेंट में गई, लेकिन देखा तो वो छत पे खड़ा हुआ था और उसने तुरंत कूद के अपनी जान दे दी, और उसके हाथ में एक अखबार का टुकड़ा था। और जब उसने उस अखबार के टुकड़े को पढ़ा तो उसमें उसकी मौत की खबर लिखी हुई थी, लेकिन वो नहीं जानती कि आखिर अब तक वो जिंदा कैसे बची है। ये सुन के सागर उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो उसे कहता है कि इन सभी में के लेटर उल्टा लिखा गया है, यानी कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा प्रेस होगा जिसके पास के लेटर उल्टा में होगा। किरण उसे अपने एक प्रोफेसर के पास ले जाती है जो कि इन सब में माहिर थे, और वो प्रोफेसर 1930s के दशक के न्यूज़पेपर लेकर आते हैं जहाँ पे दूता नाम का न्यूज़पेपर होता है जिसके अक्षरों में के उल्टा लिखा हुआ था, जिससे सागर समझ जाता है कि ज़रूरी पेजेस उसी के वहाँ से आते होंगे। वो दूता के बारे में पढ़ने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर सत्यामूर्ति ने 1932 में उसे फाउंड किया था, लेकिन 1962 में अचानक वो बंद हो गया था क्योंकि मिस्टर सत्यामूर्ति अचानक से गायब हो गए थे। इधर किरण एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में आई होती है ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना सके। इधर सागर को याद आता है कि सत्यमूर्ति वही है जिन्होंने वो प्रिंसिपल की बुक लिखी थी जो कि हर एक जर्नलिस्ट को पढ़नी चाहिए। तभी उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है तो वो उसे उठा लेता है और उसमें लिखा हुआ था कि फेमस यूट्यूबर किरण की मौत होने वाली है। ये देखिए वो किरण को कॉल करता है लेकिन किरण उसकी कॉल नहीं उठाती, और जब वो हॉस्पिटल में होती है तो अचानक से उसके हाथ में जो यंत्र होता है वो बहुत तेज़ जलने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी उसके पास है। तभी 3 फायर एक्सटिंग्विशर उसको आके लगते हैं जिससे उसका शरीर एक भाले के आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हमें क्रांति और रंगा दिखाए जाते हैं जो कि केस को दोबारा से पढ़ने लगते हैं, और जब क्रांति उन फोटोज़ को दोबारा से देखती है तो उनके अंदर उसे बनियान ट्री के रूट्स नज़र आते हैं। ये देख के वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके रूट्स 15 फीट नीचे होते हैं, यानी किसी ने वहाँ पे गड्ढा खोदा है 15 फुट तक, तभी वो रूट्स बाहर निकली हुई थी। अगले दिन सागर वो प्रिंसिपल वाली बुक उठाता है और उसे पढ़ने लगता है, और उसके अंदर उसे मिस्टर सत्यमूर्ति का एड्रेस नज़र आता है। जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसे दूसरा पब्लिकेशन का बोर्ड नज़र आता है, और जब वो वहाँ पे आवाज़ लगाता है तो सत्या नाम का बंदा वहाँ पर आता है, और हम देख पाते हैं कि वही बंदा है जो कि इंटर्नशिप के लिए उसके पास आया था।
सत्या उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन था और वो उससे पूछता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। वो उससे कहता है कि उसे धूता पब्लिकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने हैं। तो वो उसे अपने ग्रैंडफादर के रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि उसे ग्रैंडफादर का नाम सत्यमूर्ति था और वही धूता के फाउंडर थे। तभी सत्या का पिता वहाँ पर आता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सागर देखता है कि सत्या का पिता चंद्रमूर्ति है। वो उससे कहता है कि वो धूता के बारे में कुछ छापना चाहता है। तो चंद्रमूर्ति उससे कहता है कि वो एक करप्ट इंसान है, तो वो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। सागर उससे कहता है कि अगर वो सच बात उसे नहीं बताएगा तो जो भी इसमें लिखा है वो सब वही छाप देगा कि उसके पिता एक कायर थे जो कि वहाँ से भाग गए थे। ये सुनकर चंद्रमूर्ति को गुस्सा आता है और वो उसे सच बताता है। वो उसे बताता है कि सन 1962 में उसके पिता ने एक किताब को लॉन्च किया था और वहाँ पे उसने अपने एमएलए दोस्त राघवैया को भी बुलाया था और वो दोनों बहुत ही ईमानदार इंसान थे। सत्यमूर्ति का पब्लिकेशन हाउस बहुत ही ज़्यादा फेमस था और उसके अखबार हर कोई खरीदा करता था क्योंकि वो सिर्फ सच खबर छापता था और जरा भी उसमें झूठ नहीं होता था। सत्यमूर्ति का एक असिस्टेंट था जिसका नाम भूपति था और उसे वो बहुत ही ईमानदार मानते थे, लेकिन उसके मन में खोट था। उसने चक्रपणि नाम के बंदे से एक हाथ मिला रखा था जो कि लीडर बनना चाहता था, लेकिन उसके मन में बहुत ही ज़्यादा पाप था। वो जानता था कि वो राघवैया को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने भूपति और एक पुलिस वाले घोष के साथ मिलकर प्लानिंग करी ताकि वो राघवैया के वोट खुद खींच सके। भूपति ने अपने मालिक सत्यमूर्ति को 2 तिरुपति की टिकट दी और उससे कहा कि वो और उसकी वाइफ मंदिर को होकर आएँ, क्योंकि बहुत दिनों से वो काम में ही बिजी हैं और यहाँ पे उनके प्रेस को वो संभाल लेगा। सत्यमूर्ति ने उस पर भरोसा किया और उसकी बात मान ली और वहाँ पे जाने से पहले उसने अपने ऑफिस में पूजा करवाई और उसके बाद वो लाइट हाउस में गया जहाँ पे उसकी पुरानी प्रिंटिंग मशीन मौजूद थी। वहाँ पे जाके सत्यमूर्ति ने पूजा करी और उसके बाद वो विशाखापट्टनम निकल गया। इधर राघवैया के घर में एक नौकरानी काम किया करती थी जिसे चक्रपाणी ने फंसा रखा था और उसके कहने पे उसने राघवैया के कमरे की कुंडी निकाल ली और उसके बाद राघवैया ने वैसे ही एक लोहे की कुंडी बनवाई ताकि वो आराम से चुंबक की मदद से उसे खोल सके। उसके बाद उसने उस लड़की को लोहे वाली कुंडी दी और उससे कहा कि वो उसे दोबारा से वहाँ पे लगा दे और उसको उसने लड्डू भी दिया और उससे कहा कि वो परिवार में सबको वो लड्डू खिला दे। राघवैया और उसका परिवार उस लड़की को अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए उसके हाथ से दिए हुए लड्डू उन्होंने खा लिए और राघवैया ने उसके लिए बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया था और उसे कहा था कि हर महीने उसके खाते में वो पैसे ट्रांसफ़र करेगा। उसने उसके अकाउंट के पेपर्स पे अंगूठा भी लगवाया था और जब सबने लड्डू खाए तो सभी मर गए। वो लड़की चक्रपणि के पास आई और उसे बताया कि सबको उसने लड्डू खिला दिया है। उसके बाद चक्रपणि ने उसे भी डुबो के जान से मार डाला और एक लेटर छोड़ दिया कि उसने आत्महत्या करी है क्योंकि राघवैया ने उसके साथ ज़बरदस्ती करी है। उसके बाद वो रात को छुप के राघवैया के घर में गया जहाँ पे सभी लोग मरे हुए थे और उन सभी लोगों को उसने लटका दिया ताकि उनको लगे कि निराश होकर उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। अगले दिन वो भूपति से मिला और उसे कहानी छापने के लिए कहा और भूपति ने ठीक वही किया जिसकी वजह से लोग ये सच मानने लगे और उन्होंने ठान लिया कि अब वो चक्रपणि को जिताएंगे। वो जो पुलिस वाला घोष था उसने भी उसका बहुत साथ दिया और वो तीनों मिलकर अब खुशियाँ मना रहे थे। जब सत्यमूर्ति अपने वाइफ और बेटे के साथ वापस आए तो उन्हें एक खबर मिली जिससे वो हैरान हो गए और उसे पूरा यकीन था कि राघवैया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता और ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। वो भूपति के पास गया और उसे पता चला कि उन सब की ये प्लानिंग थी और उसने अपनी वाइफ को भी ये सब बता दिया, लेकिन भूपति को पता चल गया कि उसने उनकी बात सुन ली है, इसीलिए वो तीनों लाइट हाउस में गए और मिलकर उन्हें जान से मार डाला। और जब सत्यमूर्ति मरे थे तो वो उस प्रिंटिंग मशीन के ऊपर ही मरे थे, जिससे उनकी आत्मा उस प्रिंटिंग मशीन में चली गई और उन्होंने शपथ लिया कि जो भी जर्नलिस्ट झूठ का साथ देगा वो उन्हें जान से मार डालेंगे। तब से ही उनकी आत्मा भटक रही है और जो भी जर्नलिस्ट करप्ट होता है वो उन्हें जान से मार डालते हैं। सागर इस कहानी जानकर समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। सागर जब वहाँ से जा रहा होता है तो सत्या वहाँ पे आके उससे पूछता है क्या वो इंटर्नशिप के लिए आ सकता है, तो सागर उससे कहता है कि वो वहाँ बिल्कुल आ सकता है। सागर उसे अपना पेन भी देता है और जब सत्या के पिता उस पेन को देखते हैं तो वो उसे उसके दादा का पेन दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके दादा एकदम ईमानदार जर्नलिस्ट थे और जिस जर्नलिस्ट का पेन वो लेकर बैठा है वो करप्ट है, उसे किस रास्ते जाना है वो चूज़ कर ले। सत्या उससे कहता है कि अगर वो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा, इसीलिए वो सागर का पेन उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सागर उस लाइट हाउस में जाता है जहाँ वो उस प्रिंटिंग मशीन को देखता है और वहाँ पे उसे वो लेटर मिल जाता है जिसमें के उल्टा था और समझ जाता है कि यही मशीन वो सब प्रिंट कर रही है। तभी वहाँ पे उसे एक और टुकड़ा मिलता है जिसमें आर्टिकल लिखा होता है कि उसकी बीवी की मौत हो गई है और उसे मारने वाले की फ़ोटो भी उसमें लगी हुई होती है। उसमें कल की डेट लिखी हुई थी जिससे वो डर जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास 1 दिन का टाइम है उसे बचाने के लिए। इधर क्रांति अपनी टीम के साथ दोबारा से उस गड्ढे को खुदवाती है और उस कुत्ते की लाश के नीचे उसे कोटी की लाश मिलती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद सागर ने ही उसे मारा है। इधर अजय घोष से मिलने के लिए कोटी की बीवी आती है जो कि उससे पूछती है कि उसका पति कहाँ पर है। अजय घोष उसकी सुंदरता देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो उसे अपने घर के अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसके पति को छुड़ा देगा, लेकिन बदले में उसे उसको खुश करना पड़ेगा। वो उसकी बात को मान लेती है और उसे खुश करने के लिए तैयार हो जाती है। रात को क्रांति घर में सागर आता है और वो उसे सारी बात बताता है और वो उसे वो आर्टिकल्स दिखाता है और उससे कहता है कि ये सभी सच हो रहा है और उसने किसी को नहीं मारा है बल्कि इन आर्टिकल्स की वजह से वो सब मरे हैं।
क्रांति जब उन सबको जोड़ती है तो वो एक पन्ना बन जाता है और उसके अंदर एक और आर्टिकल विजिबल होता है। वो आर्टिकल जब वो पढ़ते हैं तो उसमें अजय घोष की मौत के बारे में लिखा था कि उस पर किसी ने 5 गोलियां चलाई हैं, जिसमें से 4 गोलियां उसके शरीर में लगी हैं, लेकिन 1 गोली दीवार में लगी है। तभी क्रांति को रंगा का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि अजय घोष मारा गया है। और क्रांति जब उससे पैटर्न पूछती है तो वही सेम पैटर्न निकलता है, जिससे क्रांति समझ जाती है कि सच में पेपर फ्यूचर बता रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अजय घोष को किसने मारा। दरअसल उसकी बीवी जब उसके पास जा रही होती है तो उसे वहाँ पे उसके पति का सोने का दांत दिख जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि शायद उसने उसे मार डाला होगा। इसीलिए उसने गन निकाली और अजय घोष को शूट करके जान से मार डाला। इधर सागर क्रांति को लेकर प्रिया के पापा के घर के बाहर जाता है, जहाँ के प्रिया का पापा उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन सागर उससे कहता है कि प्रिया और उसके बच्चे की जान खतरे में है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। वो लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बात पे ज़रा भी यकीन नहीं होता। वो प्रिया को वो आर्टिकल देता है और उससे कहता है कि वो उस आदमी की शक्ल देखे, अगर उसे कुछ भी याद आए तो वो उसे कॉल करके बताए। प्रिया जब उस आर्टिकल में उस बंदे की फ़ोटो देखती है तो उसके पीछे एक वास होता है जो कि सेम उसके घर जैसा ही था, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये सच कैसे हो सकता है। वो अपने पिता से कहती है कि वो पूरे दिन कमरे में ही रहने वाली है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये बात सच हो सकती है। इधर सागर जब अपने घर में होता है तो उसे पता चल जाता है कि वो इस सब को कैसे रोक सकता है। उसे एक पैटर्न मिलता है कि अगर जर्नलिस्ट अपने आप को मार ले तो ये सब रुक जाता है, इसीलिए अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स खाने वाला था। उससे पहले वो क्रांति को वॉइस मैसेज भेज के बता देता है कि वो अपने आप को जान से मार रहा है। और जब वो अपनी वाइफ प्रिया को मैसेज कर रहा होता है तो अचानक उसका फ़ोन बंद हो जाता है। वो उन पिल्स को खा लेता है और उसके बाद चार्जर लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी प्रिया के कबर्ड से उसकी फाइल्स नीचे गिर जाती हैं और वो देखता है कि प्रिया ने तो उससे भी कहीं ज़्यादा सच छुपा रखे हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो भी उसी की तरह एक करप्ट जर्नलिस्ट है। ये पढ़ के वो उल्टी कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और क्रांति उससे पूछती है कि आखिर उसने अपना मूड क्यों बदल दिया, तो वो उससे कहता है कि प्रिया उससे बड़ी झूठी है, और अगर वो मरता भी है तो सत्यमूर्ति की आत्मा प्रिया के पीछे आएगी और उसका बच्चा अब भी सेफ नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो उस लाइट हाउस में जाता है और मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। उस आत्मा से पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहती है, तो मशीन चलने लगती है और उसके अंदर एक पन्ना प्रिंट होता है जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ एक बदलाव से प्रोग्रेस होगा। सागर ये देखकर समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि प्रिया के घर में आ गया था, और वो उसे पकड़ के बुरी तरह पीटता है और उसे बताता है कि जिस अस्पताल की खबर उसने छुपाई थी उसमें उसकी बेटी की जान गई थी, इसीलिए वो यहाँ पे आया है उसे जान से मारने के लिए। तभी प्रिया की नींद खुल जाती है और वो एक सपना देख रही थी। इधर सागर की माँ जब उसके रूम में आती है तो उसे कई सारे न्यूज़पेपर दिखाई देते हैं, और वो सागर से कहती है कि वो बिल्कुल अपने दादा की तरह हो गया है। ये सुन के सागर उससे पूछता है कि वो कैसी बात कर रही है, तो वो उससे कहती है कि उसके पिता जर्नलिज्म से इतना नफरत इसीलिए करते हैं कि उसने अपने पिता को अपने सामने मरते हुए देखा है। उसके दादा का नाम भूपति वर्मा था और वो पूरी तरह पागल हो गए थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सागर सुन के समझ जाता है कि जिस भूपति वर्मा ने सत्यमूर्ति को धोखा दिया था वो उसके दादा थे। उसके बाद वो उस कॉलेज से कॉन्वोकेशन के लिए तैयार होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर क्रांति अपनी माँ को लेकर अपनी माँ के बचपन के घर में जाती है और हम देख पाते हैं कि वो राघवना का घर था, यानी कि क्रांति की माँ उसकी फैमिली की मेंबर थी जो कि उस दिन जिंदा बच गई थी क्योंकि उस कातिल ने उसे नहीं देखा था। वो अपनी माँ को अंदर लेकर जाती है और उसके बाद वो कुछ पुरानी फाइल्स को देखने लगती है जहाँ पे उसे कुछ सीक्रेट्स रिवील होते हैं। इधर सागर का सीईओ उसे कॉल करता है और उसे काम पे आने के लिए कहता है, तो सागर उससे कहता है कि वो इस जॉब को क्विट करना चाहता है और चंद्रमूर्ति का नाम सजेस्ट करता है ताकि वो उसे उसकी पोस्ट पे रख सके। इधर क्रांति सब सारे न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल जिस भी नौकरानी की मौत हुई थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो आत्महत्या का नोट कैसे लिखती, क्योंकि उसने पेपर पे थंब लगाया था जिससे साबित होता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बाद वो केस की और छानबीन करती है और उसे पता चलता है कि इस घर में जो भी लोग मारे गए थे वो आत्महत्या से नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। वो वहीं घर में बैठे बैठे उस केस को सॉल्व कर देती है। तभी वो एक फ़ोटो में भूपति वर्मा को देखती है और सागर वर्मा का नाम याद आता है और वो समझ जाती है कि ज़रूर वो उसका पोता है। उसके बाद वो रंगा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि घोष के दादा का नाम क्या था, तो वो उसे घोष के दादा का नाम बताता है और ये सुन के वो समझ जाती है कि उस समय जो भी पुलिस वाला उसकी मदद कर रहा था वो घोष का दादा था, यानी वो सभी लोग इस केस से कनेक्टेड थे, तभी ये सब मौतें हो रही थी। वो सागर को कॉल करती है और सागर उसे सब सच बताता है और उसे कहता है कि अब वो अपने आप को सुधारने के लिए जा रहा है। तभी सागर के पास एक न्यूज़पेपर का पन्ना उड़ के आता है और वो जिस पॉलिटिशियन के साथ था वो छत्रपति का ही वंशज था जिसका साथ वो प्रेस के जरिए दे रहा था। इधर प्रिया के घर में वो कातिल आ जाता है जो कि उसके पिता को जान से मार डालता है और उसके बाद वो उसके कमरे में आके उसे बुरी तरह पीटता है। प्रिया उससे माफ़ी मांगती है उसके बच्चे को मारने के लिए, तो वो उससे कहता है कि वो किस बच्चे के बारे में बात कर रहा है। वो उसे बताता है कि वो अमृता का पति है और अमृता ने उसे बताया कि उसके पति ने कैसे उसका इस्तेमाल किया है, इसीलिए अमृता ने अपने आप को मार डाला है और उसने कहा है कि वो उसे भी जान से मार डाले, इसीलिए वो यहाँ पे आया है उसे मारने के लिए।
इधर सागर अपनी स्पीच देता है और सब कुछ कबूल लेता है कि वो एक करप्ट इंसान था, और वो सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि वो कभी भी करप्शन ना करें, क्योंकि उनकी वजह से कई सारे ऐसे गलत नेता हैं जो कि सही दिखाए जाते हैं। तभी वो माइक का स्टैंड लेता है और उसे उस नेता के पेट में घुसा देता है, जिससे उस नेता की वहीं पर मौत हो जाती है। जब क्रांति वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उस पेपर पे क्रांति लिखा हुआ देखती है कि सागर ने एक पॉलिटिशियन को बुरी तरह मार डाला। इधर प्रिया के पीछे वो बंदा पड़ा होता है जो कि उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी सत्यमूर्ति की आत्मा उस पर करंट लगा देती है, जिससे वो मर जाता है और प्रिया की जान इधर बच जाती है। अब सत्या घर आके सागर का पेन फेंक देता है और अपने दादा का पेन उठा लेता है, क्योंकि अब वो भी एक सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला था। तभी चंद्रमूर्ति को वो सीईओ कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उसका नया एडिटर बनने वाला है। इधर हम सत्यमूर्ति की मशीन को देखते हैं जो कि अब टूट रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा किया है और किसी एक जर्नलिस्ट को बदला है। सागर इधर जेल में होता है और प्रिया अपनी बेटी के साथ उससे मिलने के लिए आती है, और सागर जब अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इधर क्रांति को उसका सीनियर ऑफिसर कॉन्ग्रेचुलेट करता है केस सॉल्व करने के लिए, और वो उससे कहता है कि ऐसे कई सारे पैरानॉर्मल केसेस हैं जो अभी सॉल्व होने बाकी हैं, तो वो अपनी एक टीम बनाए और उन्हें एक एक करके सॉल्व करे। और इसी के साथ ये सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी धूता सीज़न 1 की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।